बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर बिना टाइम को वेस्ट किए। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे यौगिक और मिश्रण में अंतर। हाँ बच्चों, ये यौगिक है, ये मिश्रण है। यौगिक में जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर एक निश्चित अनुपात यानी एक फिक्स फॉर्मूला में रासायनिक संयोग करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब यौगिक में जो दो तत्व या तीन तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो उसमें एक फिक्स्ड फार्मूला होना ज़रूरी है, एक निश्चित अनुपात होना ज़रूरी है। तब यौगिक जो भी नया पदार्थ बनेगा वो यौगिक कहलाएगा। लेकिन मिश्रण में क्या है? मिश्रण में फिक्स फार्मूला नहीं होता है, वो किसी भी अनुपात में कम ज़्यादा चलता रहता है, तो ऐसे मिश्रण को मिश्रण कहा जाता है। तत्व या यौगिक के केवल मिश्रण बनाने के लिए ही मिलते हैं, इनमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होता और ना ही किसी नए यौगिक का निर्माण होता। मिश्रण में नया यौगिक नहीं बनता है, ना रासायनिक क्रिया होती है, खाली बस मिलावट होता है, मिश्रण तैयार किया जाता है किसी भी अनुपात में। दूसरा है यौगिक के गुण, उसमें पाए जाने वाले तत्वों के गुणधर्म से बिल्कुल अलग होते हैं। अब जो नया पदार्थ बनता है यौगिक के रूप में, तो उसका गुण, उसमें पाए जाने वाले तत्वों के गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं, मैच नहीं करते हैं। अब जैसे NaCl है, NaCl नमक है, NaCl में NaOCl का गुणधर्म NaCl के गुणधर्म से मैच नहीं करते, बिल्कुल अलग होते हैं ना। अब दूसरा है, अब हाइड्रोजन गैस जलती है और ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है तथा ये दोनों ही गैस हैं, परंतु इन दोनों के संयोग से बना यौगिक जल H2O एक द्रव है तथा यह आग को बुझाने का काम करती है, ये आग को बुझा देती है। अर्थात H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणधर्म H2O माने जल के गुणधर्म से बिल्कुल अलग है। H2O में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो गुण हैं जल के गुणधर्म से बिल्कुल अलग है। कहाँ एक जल रही है, दूसरा जलाने में सहायता कर रहा है, तो वो जो उससे बना जल के जो गुणधर्म होते हैं वो बिल्कुल अलग है, वो बुझाने का काम करती है। ये हो गया बच्चों। एग्जाम्पल है अमोनिया NH3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको चौक भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मीथेन CH4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है बच्चों? यौगिक है। हाँ, ये हो गया। अब हम चलते हैं इधर आगे तीसरे पॉइंट पर। हाँ, यौगिक का संघटन सदैव यौगिक का संघटन जो है स्थायी होता है बच्चों। यौगिक का संघटन क्या होता है? मेल मिलाप जो होता है, मतलब जोड़ मेल, संघटन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण में संघटन परिवर्तनीय होता है, वो बदलता रहता है, जैसा नहीं रहता। इसके घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, आसानी से हम पृथक कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, यौगिक में वैद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अब आते हैं पाँचवें पॉइंट पर। यौगिक का गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होता है। अब किसी का गलनांक इतना है तो इतना ही होगा, जल का 100 है तो 100 ही रहेगा, है। और मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता। और छठवें पॉइंट में यौगिक समांगी की तरह होता है, परंतु होता नहीं, वो आपस में इस तरह से मिल जाते हैं, एक नया पदार्थ बन जाता है, बिल्कुल समांगी की तरह होता है, मगर समांगी नहीं होता।
मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया।